बच्चों इस ये जो अपना पीछे जितना भी वीडियो आपका हो चुका है, जो आज हमसे नए जुड़े होंगे इस चैनल पे, उनके लिए हम उन सभी वीडियो का जो है नीचे हम जो है लिंक डाल देंगे। आप उस लिंक के माध्यम से हमारे उस वीडियो को पहले शुरू से देखें, ताकि आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन बच्चों? कि साबित करें, प्रूव करें या दर्शाएं भी लिखा हुआ मिल सकता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो बच्चों हम बताए थे प्रीवियस वीडियो जब आप हमारा देखोगे तो वहां हम बताए थे कि जो पूछ रहा है क्या बोल रहा है, हमको अपरिमेय क्या बोल रहा है, अपरिमेय। तो हम इसको मानेंगे क्या, परिमेय मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए। तो इसी के लिए √5 के इक्वल क्या लिख दिए, p/q, जहां p तथा q एक क्या होगा, एक पूर्णांक हो, तथा q नॉट इक्वल टू 0, p एवं q का एक के अलावे कोई अन्य गुणनखंड ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, हम बहुत बार बता चुके हैं। क्योंकि किसी भी नंबर में यदि आप 0 से भाग दोगे वो नंबर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और क्या कह रहा है, इस दोनों का यदि कॉमन फैक्टर होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। यदि कोई और फैक्टर कॉमन आ जाएगा तो वो अपरिमेय जो हम परिमेय माने हैं वो गलत हो जाएगा, वो संख्या अपरिमेय हो जाएगा। तो चलो अब करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 5, p/q का स्क्वायर p²/q²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एडिट करते हैं, इसको मिटाते हैं। अभी पीछे हम कहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ तक लिखे थे, 5 = p²/q²। अब देखो बच्चों इसके नीचे नहीं कुछ है, किसी भी नंबर के नीचे यदि कुछ नहीं रहता है तो कितना रहता है, 1 और ये 5। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, q² से 5 को और 1 से p²। क्या हो जाएगा, 5q² = p²। अब बच्चों यहाँ देखो q² और 5 के बीच में, ये 5 है बच्चों, q² और 5 के बीच में किस चीज, कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, गुना का साइन है। ये 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। आप क्या देखे बच्चों कि p² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। p² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो p भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ लिखेंगे, अतः हम पाते हैं कि p² 5 से विभाजित होती है, इसीलिए p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये बहुत अच्छे तरीके से हम पीछे समझा दिए हैं। आप वहाँ से जरूर पीछे के वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे थोड़ा सा भी हम यहाँ समझा देते हैं। मान लो जैसे q² = इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, p²/5 है। हम मान लो कि p का मान हम 1 रखें तो 1² / 5 तो क्या हो गया, 1/5।
कंप्लीटली पी स्क्वायर 5 से डिवाइड, तो पी स्क्वायर जो कंप्लीटली तो 5 से डिवाइड नहीं हुआ। आप क्रॉस कर लो इसको, तो पी भी क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू इक्वल टू हम मान लेते हैं कि पी बाय 5 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा पी का वैल्यू मानो 1 है, 1/5। ये भी क्या डिवाइड हुआ क्या, नहीं। दूसरा आप मान लो क्यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 लिए हम पी का मान बाय 5, ये हो गया 4/5, डिवाइड नहीं हुआ। इसी प्रकार q इक्वल टू हम 2/5, ये भी क्या होगा डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार आप आगे बढ़ो और हम सीधा 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर अपन 5, 25/5, 5 से डिवाइड हो गया, देखिए 25 5 टाइम्स में, तो q इक्वल टू हम जब p का वैल्यू 5 रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया देखो डिवाइड हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि यदि p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो p भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ आपको समझना था। हमारा इक्वेशन क्या आया, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 5, ये इक्वेशन आया। अब हम मानेंगे, माना कि p बराबर 5m। आप ध्यान रखना जो नंबर रूट में रहेगा, जैसे रूट 5 है इसी के लिए हम 5m माने, यदि रूट 2 रहेगा तो हम 2m मानेंगे, रूट 3 रहेगा तो 3m मानेंगे, 6 रहेगा तो 6m मानेंगे। अब देखो बच्चों, अब क्या है यहाँ तक, अब यहाँ जो p है इसके जगह पे हम क्या रख देंगे 5m का स्क्वायर अपन 5। क्लियर है बच्चों, क्या हो गया q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर अपन 5, कितने टाइम्स में डिवाइड हो गए 5 टाइम्स। क्या हो गए q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, हेंस m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर अपन 5। ये देखो यहाँ हम m स्क्वायर को उस तरफ रख लिए तो ये 5 किस में था मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ भी क्या हो गया q स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है 5 से, q भी किससे विभाजित होगा 5 से। अतः q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसीलिए q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, 5 q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ये पीछे हम आपको p स्क्वायर वाले में भी समझा चुके हैं, पीछे के वीडियो में भी समझा। अब क्या है, क्या हो गया कि p और q का दोनों किससे विभाजित हो रहा है, देखो कॉमन देखोगे तो दोनों एक के अलावे 5 से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन हम क्या कहे हैं एक के अलावे और किसी से दोनों विभाजित नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हो गया, इसी के लिए लिखेंगे अतः हम पाते हैं कि P एवं Q का अनिष्ट गुणनखंड एक के अलावे 5 भी है, जो हमारे मानने का विरोध करता है। अतः √5 एक कैसी संख्या होगी, हम क्या माने थे परिमेय, कैसी संख्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, आप इसको समझ गए होंगे, हम ऐसा मानते हैं। यदि अभी भी डाउट हो आप उसको दोबारा देखें और फिर ज़्यादा परेशानी हो तो हमको बताएं।
अब आगे हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो अपना है उसको हम देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3 + 2√5। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, √5, 3 + √5, √3, √2, ये सब क्वेश्चन बहुत बार, 7√2, ये सब क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप इस चीज को समझिए और श्योर है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अब देखिए क्या कहता है, साबित करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या कहा, साबित करने की 3 + 2√5 एक क्या अपरिमेय संख्या। फिर लिखेंगे अपरिमेय कहा है तो क्या मान लेंगे, परिमेय। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = P/Q। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बता दिए हैं पीछे एग्जाम्पल में, जहाँ P तथा Q एक क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q0 = क्या हो, 0। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम पीछे भी बताए थे कि रेशनल नंबर, ये तो है तो इरेशनल नंबर, लेकिन इसमें जो रेशनल नंबर होगा उसको क्या करेंगे हम, P/Q के तरफ ले जाएंगे, मतलब रेशनल को रेशनल के तरफ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2√5 = P/Q - 3। ये देखो आगे कोई साइन नहीं है तो किसका, प्लस का, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो गया, 2√5 = P - 3Q/Q। इसका एलसीएम लिए Q डिवाइडेड बाई Q, 1 × P, बीच में कौन सा चिन्ह है, -1 से डिवाइड किए Q × 3, 3Q। अब देखो क्या हो जाएगा, √5 = P - 3Q/2। ये हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ 2 भी क्या था, रेशनल नंबर था, इसी के लिए 2 को हम क्या कर दिए, रेशनल नंबर की तरफ ले आए, और इस दोनों के बीच कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब हो गया। अब इसको हम सिर्फ 1-2 लाइन में लिख देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ P - 3Q/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप इसके नीचे लिखना, यहाँ लिखने के बाद एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों ये अभी हम लिखे, ये इसीलिए लिखे कि √5 जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो ये जब परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन इससे इस बात का विरोध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए बच्चों, बस यही तक, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये तो सिर्फ लिखे हैं लैंग्वेज, देखो क्या लिखे हैं हम, क्या ये प्रूव कि ये p-3q = 5 था, इसी के लिए ये तो परिमेय संख्या क्लियर है। ये भी क्या वहाँ उसके, यदि उसको ध्यान में रखें तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन हम लोग जो जानते हैं या वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि √5 एक परिमेय कैसे हो जाएगा, √5 तो परिमेय है। तो ये क्या कर दिया, इसका कंट्राडिक्शन कर दिया, इसको विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया तो हम जो माने थे वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी के लिए √5 जो 3 + 2√5 को हम परिमेय मान लिए थे वो बात गलत हो जाएगा और क्या होगा, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो सके, वो भी इस चीज़ को समझ सके और वो भी इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस जो कोरोना महामारी के चलते जो है ना आपकी स्कूल जो बंद हो चुकी है, तो उस बंद होने के पश्चात भी वो अपने पढ़ाई को जारी रख सके। तो इसी के लिए आप हमारे लिए नहीं, आप एक समाज के अभिन्न अंग होने के कारण आप जो है इस चीज़ को आगे भी अपने दोस्तों में आगे भी प्रसारित करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। चलो बच्चों, आगे हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, साबित करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आए तो बहुत ऐसे ही बना दो। साबित करें कि 7√5 एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय कहा है, किसी के लिए क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, 7√5 = p/q, जहाँ p तथा q एक क्या हो, पूर्णांक, Q0 = 0 हो। ठीक, चलिए अब क्या हो जाएगा, √5 = p/q × 7। क्यों 7 यहाँ किस में था, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो गया, √5 = p/7q। ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हम लोग क्या है, कंफर्म है। तो ये क्या होगा, p/7q = √5। इसी के लिए अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। √5 भी एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन अब क्या लिखेंगे, लेकिन इस बात से क्या विरोध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर बस इंड। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए p/7q ≠ √5। अर्थात क्या हुआ कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत है कि
7√5 एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। 1.3 के तीसरा का पहला क्वेश्चन जो साबित करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। यही अपना क्वेश्चन। क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, अब तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, p/q, जहां p तथा q एक क्या हो, पूर्णांक हो तथा Q0 इक्वल टू 0 एवं P एवं Q का एक के अलावे कोई अन्य गुणनखंड ना। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चों। अब देखो 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 1/2 इक्वल टू p² अपन q²। अब क्या हो जाएगा, ये देखो 1 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1 इंटू q² इक्वल टू 2p²। आप यहां से क्या लिख सकते हो, q² अपॉन 2 इक्वल टू p²। क्या हो गया, q² कितने से डिवाइड हो रहा है, 2 से। q² कितने से डिवाइड हो रहा है, 2 से। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे करेंगे। क्या किए, 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, क्योंकि p/q हम परिमेय संख्या को कहते हैं और परिमेय संख्या के बराबर 1/√2 को माना है, तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। ये जो परिमेय संख्या के परिभाषा में जो कंडीशन आता है वो लिख दिए, दोनों तरफ वर्ग किए, क्या हो गया 1/√2 का स्क्वायर 1/2 p² अपॉन q²। फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया q² इंटू 1 क्या हो जाएगा, q², 2 इंटू p² क्या हो जाएगा, 2p²। अब यहाँ 2 और p² किस में था, मल्टीप्लाई में, फिर ये जाकर के क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे अब इसको कंप्लीट करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आप पीछे के वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को आप देख लिए होंगे तो जाकर के ये आपको बिल्कुल अब आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। बहुत बच्चे को 1/√2 वाले क्वेश्चन में परेशानी होने लगता है कि 1/√2 वाला कैसे होगा, 1/√2 वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो बिल्कुल मतलब हड़बड़ाने का बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से देखो समझो, जैसे √3 को किए, जैसे √2 को करोगे आप लोग, सेम उसी प्रकार से जो है हम इसको करेंगे। अब देखो क्या हुआ कि p² इक्वल टू क्या आ गया, 2q² अपॉन 2, ये इक्वेशन आ गया। अब मान लेंगे q बराबर 2n, q का मान कितना मान लेंगे 2n, क्या हो जाएगा p² इक्वल टू 2m/2। 2m क्यों माने, क्यों, यहाँ कितना से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 2 से, इसीलिए कितना m मान लिए 2m। p² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m² अपन डिवाइड हो गया, क्या आ गया p² इक्वल टू 2m², इसलिए m² इक्वल टू क्या हो जाएगा p² अपन 2। क्यों, क्योंकि
ये देखो यहाँ किस में मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब बच्चों यहाँ से क्या हो गया पी स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है 2 से विभाजित होता है, इसीलिए पी भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। यदि क्यू स्क्वायर वाले में छूट गया होगा वो लिखने के लिए, यहाँ देखो इसके नीचे जहाँ पीछे जो लिखे होंगे क्यू स्क्वायर बाई 2 वहाँ यदि छूट गया होगा तो लिख देना, आप लिख लेना इसको। हम पाते हैं कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए क्यू भी क्या होगा क्यू भी 2 से विभाजित होगा। बच्चों इसको थोड़ा यदि नहीं लिखे होंगे तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ इक्वेशन 1 के नीचे ऐड कर दीजिएगा, फिर यहाँ से आप लिखिएगा। तो अब हम क्या पाए P और Q का एक के अलावा अन्य गुणनखंड क्या हो गया 2 हो गया। हम पाते हैं कि P एवं Q का एक के अलावे अन्य गुणनखंड 2 भी है, जो हमारे मानने का विरोध करता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा 1.3 एक्सरसाइज जो है ये था। अब एक और क्वेश्चन इसमें बचा है, उसको करके फिर जो है हम आगे जो है 1.4 एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो और है वो क्या कि साबित करें कि इसमें जो एक और क्वेश्चन है क्या है साबित करें, जो हमारा 3 का तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पीछे एग्जाम्पल में भी जो 10 नंबर था उसमें भी हम किए थे, फिर भी आप लिख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को किए हैं। साबित करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको साबित करना, लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या मान लिए अपरिमेय कहा तो मान क्या लिए परिमेय संख्या। 6 + √2 = क्या हो जाएगा P/Q। ठीक है, तो क्या करेंगे परिमेय को एक तरफ और अपरिमेय को इधर हम रख लेंगे √2। यहाँ देखो ये परिमेय है ये अपरिमेय, लेकिन दोनों का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। ये हम जब परिमेय अपरिमेय पढ़ाए थे उस वीडियो को जब आप देखोगे तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, और वो सारी वीडियो का जो है आपको नीचे लिंक जो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। यदि आप यहाँ से देखना आपको ये वीडियो पहला वीडियो आपको लग रहा होगा तो आप उस प्रीवियस जो है हमारा जितना भी वीडियो है वहाँ से आप शुरू से देखना प्रारंभ कीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये समझने की। चलिए अब देखिए क्या हो गया √2 = P - 6Q/Q। यहाँ क्या किया Q और 1 का एलसीएम लिए तो क्या आ गया Q, तो क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई Q करेंगे तो 1 × P बीच में कौन सा साइन है माइनस, फिर Q में 1 से डिवाइड की Q × 6 क्या हो जाएगा 6Q। अब देखो ये कैसी संख्या है परिमेय, ये कैसी है परिमेय संख्या। देखो हमारे दाएं हाथ की तरफ परिमेय संख्या आ रहा है, और इसके बारे में हम क्या जानते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये परिमेय संख्या के बराबर हो रहा है, तो पहले यहाँ लिख लेंगे
ये आपको समझाने के लिए था, यहाँ एग्जाम में ये लिखना नहीं। आप देखो अब क्या है कि अतः P माइनस 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इससे इस बात का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए P माइनस 6Q अपॉन Q नॉट इक्वल टू √2, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक में हमारा जो है एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ तक में अपना एक्सरसाइज 1. दशमलव अवसान दशमलव, वो जो दशमलव प्रसार है हम उसको भी अगले लेक्चर में ही करेंगे। तो आप लोग से बस यही निवेदन है कि यदि आपको इस वीडियो से इसके हमारे माध्यम से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को अन्य लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी जो है अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।